और मुद्दा है असल मुद्दा, रोजगार का मुद्दा। अब रोजगार क्रांति की जो ये बात हो रही है, जो ये खाका खींच रही है कांग्रेस, राजीव रंजन आप इसे वेलकम करते हैं। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और इससे हम मुंह पलट नहीं सकते, ये मानते हैं आप? देखिए, निसंदेह नौकरियां बेहद अहम है और नौकरियों के मामले में बिहार ने एक कीर्तिमान बनाने का काम किया है। इसलिए हम ये मानते हैं कि आज के सबसे बड़े जो सवाल हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को एड्रेस करना जरूरी है और रोज़गार एक बड़ा सवाल है। लेकिन रोज़गार को लेकर के कांग्रेस के 50 वर्षों का जो इतिहास है, उनके शासन की अनेक सरकारें, केंद्र और राज्यों में जो भी उनकी सरकारें थी, उनके लिए रोजगार कभी प्राथमिकता के तौर पर उभर करके। राजीव रंजन, जब आप इंडिया के हिस्सा थे, एक मिनट रोक रहा हूं, ये ना आप भी वही जो एनडीए के तमाम प्रवक्ता होते हैं, हिस्ट्री लेसन जरूर देना है हर कार्यक्रम में कि जो कांग्रेस के 50 साल थे, अरे भाई इसीलिए तो एनडीए की सरकार को चुना 2014 में, 2 करोड़ रोजगार के नारे पर तालियां पीटी युवाओं ने। तो अब पिछले 10 साल का भी तो लेखा जोखा देना होगा और आपने बिहार की ताल ठोक दी, बिहार सरकार ने काम किया है। ये दरअसल नीतीश कुमार का काम है या तेजस्वी यादव ने जो दबाव बनाया और 2020 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, शुरुआत वहां से हुई थी? देखिए, जिस तरह से राजीव गांधी जी ने 30 लाख नौकरियों का वायदा किया, तेजस्वी यादव के वायदे भी वैसे ही धरे के धरे रह जाते अगर संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ नीतीश कुमार जी ने इस वायदे को जमीन पर नहीं उतारा होता। दरअसल शिक्षा मंत्री जिनके जिम में, उनके विभाग के जिम में 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां थी, उनका लगातार वो विवादों में किस लिए रहे? विभागीय प्रधान सचिव के साथ उनके टकराव की खबरें और सनातन को लेकर के उनकी विवादित टिप्पणियाँ। वो दफ्तर नहीं जाते थे और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीज़ें सब लोग जानते हैं कि उनका काफ़ी अपने कार्यालय से उनकी दूरी थी। वो जो नियमित दिनचर्या के कार्य थे उसमें भी उनकी दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए बिहार में चाहे आधारभूत संरचना का सवाल हो, बिहार में महिलाओं को बराबरी का हक, चाहे पंचायती राज व्यवस्था से लेकर तमाम नौकरियों के आरक्षण से लेकर जो भी रोड मैप कोई देने को तैयार नहीं। पहली बार वो रोड मैप दिया जा रहा है क्या कि पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप की जाए, करवाई जाएगी, 8,500 रुपए दिए जाएंगे, गिग वर्कर्स को एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। वो तो ऐसे ही बेचारे सड़कों पर दौड़ते भागते रहते हैं। देखिए संदीप जी, निसंदेह चाहे वो गिग वर्कर्स हों या जो जिनको आप 8,500 रुपये देने की बात करते हैं, होमवर्क इन्होंने किया नहीं और कभी उसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है। अगर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का थोड़ा अनुकरण करते, विपक्ष में लंबे समय तक रहने का इन्हें अनुभव है और आगे भविष्य में भी लंबे समय तक रहना पड़ सकता है, कमज़ोर तैयारियों से आप एक बड़े जनादेश के साथ चुनी हुई सरकार का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप शैडो कैबिनेट के तरह रोजगार से लेकर इन तमाम सवालों पर वैकल्पिक जो नीतिगत जो एक परिकल्पना हो सकती थी वो लेकर अगर आप आते, नहीं परिकल्पना भी है, परिकल्पना भी है राजीव रंजन। जैसे अग्निपथ योजना है, ये अग्निवीर बनाने की 4 साल के लिए नौकरी 75% को वापस घर भेज दिया जाएगा, कोई पेंशन नहीं, कोई ग्रेट्युटी नहीं, और आप उसका विरोध करते थे। ये कह रहे हैं हम इसे बंद करेंगे, गलत कह रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात तो देखिए, एक बात बहुत ही साफ है, उन्होंने जो भी बातें कही, हम अलायंस में चाहे दूसरी तरफ भी रहे हों, तो इस बात को स्वीकार करना होगा कि इन फैसलों के साथ वो अनेक राज्यों में मैंडेट के लिए गए और राज्यों की जनता ने मुहर लगाई। कई बार एक्सपर्ट्स ने पैनल में कहा कि बेरोजगारी और महंगाई ये सवाल हैं, लेकिन आप नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं। और नैरेटिव क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आप भरोसा नहीं पैदा कर पा रहे हैं कि आप जो कहेंगे वो कैसे करेंगे। मैंने इसीलिए कहा कि विपक्ष की भूमिका केवल युवा इसी असमंजस में फंसा रहेगा, 2 झूलों में झूलता रहेगा क्या?
कि भाई किस पर भरोसा करें, जहां भरोसा भी किया जाए तो फिर वो भरोसा पूरा ना हो। यही कैच 22 में फंसा हुआ है युवा। राजीव रंजन, देखिए दो चीजें हैं। नहीं, मैं बहुत छोटा सा जवाब आपको दूंगा। देखिए 2014 के 2 करोड़ नौकरियों का वायदा और उसके बाद दो बड़े, एक तो मैं कहूंगा कि जो कोविड के संक्रमण के दौरान जो कुछ भी हुआ उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हुई है। अब उससे कोविड ले आए, तबाह और 2018 में गति बेरोजगारी दर 45 साल दूसरी के तरफ सबसे दो- उछले स्तर पर पहुंच गई थी। नवंबर की बात है, ध्यान होगा आपको। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि मैं पूरी बात वही कह रहा हूं कि जीएसटी और नोटबंदी ये दो ऐसे फैसले थे, इन जिनसे फैसलों को कमर आगे टूटी है। थोड़ा सा आज पटरी पर वक्त लाने कम रह में गया है कामयाबी क्योंकि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।